ये कहां तक बातें हो चली थी लास्ट क्लास में? राक्षस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन चल रहा था, कहां ई यार बोल रहा है, नींद से जगह है क्या? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के साथ बातें हमने की थी। चलिए नेक्स्ट रहेगा रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स सेकेंड। गर्मी मुझे भी लग रही है। रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, नहीं मैं बोलूंगा और नहीं चलाए तो बेइज्जती हो जाएगी। रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स विद किस किस के साथ? सोडियम बोरोहाइड्राइड, लीजिए रिडक्शन है भैया, यही बताऊंगा मैं आपको, एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसके साथ अब रिएक्शन करवानी है। आपको समझ में आएगा ये रिडक्शन करते कैसे हैं। नॉर्मली आप इनको रिडक्शन में पढ़ते हैं, सीधा याद करते हैं कि इसको इसमें रिड्यूस कर देता है। देखिए सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में अगर बात की जाए तो सोडियम बोरोहाइड्राइड एक न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ये कभी भी फ्री H- आपको नहीं देता है। ये अपना नेगेटिव चार्ज शेयर नहीं करेगा, आप अच्छे से जानते हैं इसमें। ये कहां से? ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल है। ओए ओए ये कौन सी भाषा होती है? राक्षस, अनपढ़ता की निशानी है ये। कल तुम डॉक्टर भी बन जाओगे, पेशेंट को भी बोलेंगे ओए ओए लेट इधर, क्या चल दिया तू? अबे बस सारे मत बताओ अब। देखिए दूसरा हमारे सामने है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये सारे के सारे हमारे सामने हाइड्राइड वाले हैं जो रिएक्शन करेंगे। ये नेगेटिव चार्ज को कभी भी शेयर नहीं करते हैं। ये अपने सिग्मा बॉन्ड से अटैक करते हैं। किससे अटैक करते हैं? सिग्मा बॉन्ड से, बिकॉज दे आर न्यूक्लियोफाइल्स। और कार्बोनिल कंपाउंड हमारे कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। जाहिर सी बात उनके साथ रिएक्शन करेंगे। अब इन दोनों में भी, इन दोनों की जो रिएक्टिविटी है, दोनों की रिएक्टिविटी अलग अलग है। यहां पर जो बॉन्ड है हाइड्रोजन का वो बोरोन के साथ है, और यहां किसके साथ है? एल्यूमिनियम के साथ। ये मेटल है, क्या है? मेटल। तो यहां से हाइड्राइड यानी कि हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो जल्दी टूटेगा। आप ओवरलैपिंग से भी देख सकते हैं बॉन्ड कैसा है? वीक है। इसका मतलब अगर इन दोनों में रिएक्टिविटी की बात की जाए तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ज्यादा रिएक्टिव है। क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हाईली अनसेलेक्टिव है, लगभग सभी पोलर पाई बॉन्ड वालों को सुलटाता है। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड की रिएक्टिविटी कम होने की वजह से ये हाईली रिएक्टिव को ही रिड्यूस कर पाता है या रिएक्शन कर पाता है। क्लियर? तो ये दोनों कहां से अटैक करेंगे? अपने सिग्मा बॉन्ड से। लेकिन रिएक्शन ऐसी दिखेगी जैसे रिएक्शन किसने की हो? H- ने। रिएक्शन एग्जैक्टली ऐसी दिखेगी जैसे रिएक्शन किसने की हो? H- ने। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो हम जुगाड़ से यहां से H- चुराएंगे। हालांकि ये फ्री H- कभी भी नहीं देते हैं, क्योंकि फ्री H- हमारे काम का भी नहीं होगा। मुझे तो बस क्वेश्चन लिखना है, जवाब आप खुद ही देंगे। ये हमारे सामने है एल्डिहाइड। ये रिएक्शन कहां पर दी हुई है? प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल। एल्डिहाइड कीटोन की तो केमिकल रिएक्शन है, अल्कोहल का क्या है? प्रिपरेशन मेथड है। नंबर 1 रिएक्शन करवाई गई है किसके साथ? सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ। नेक्स्ट फिर यहां पर H2O डाला गया है, प्रोटोनेशन के लिए होगा। यहां पर रिएक्शन करवाई गई है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ फिर से यहां पर H2O डाला गया है। ये हमारे सामने है एसीटोन। कैसीटोन? एसीटोन। रिएक्शन करवाई गई है नंबर 1। इस बार थोड़ा सा बदलाव है, NaBH की जगह D दे दिया है, D4। और साथ में हमारे सामने है H2O। नीचे वाले में भी थोड़ा सा बदलाव है। रिएक्शन करवाई गई है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, लेकिन इस बार यहां पर D2O दे दिया है। चलिए चलाइए अपने खानदानी दिमाग को और कर दीजिए जलील। कई सालों से कर रहे हैं आप वो काम। तो डायलॉग नहीं बदला जाएगा, डायलॉग ही बनाता रहूंगा क्या मैं? आजकल नया कौन सा चल रहा है? छोटी बच्ची है क्या? तुम पूछो, इस बार मैं यही बोलूंगा। मैं भी फ्री टाइम में रील ही देखता हूं।
क्वेश्चन लिखे हुए हैं, बाजू वाले को ज्ञान देने लग गया तू। अब जिसको नहीं पता ये क्या है वो बिल्कुल सही ट्रैक पर है, उसको जानने की जरूरत भी नहीं है। और जिन जिनको ये पता है कि ये डायलॉग क्या है वो बर्बादी के रास्ते पे चल पड़े हैं, उनको लौट जाना है। मैं पहले बर्बाद हो चुका हूं, इससे ज्यादा क्या होगा। घुमा फिरा के आर्ट टीचर को जरूर लाइक करो तुम, मैं तेरे को बताऊंगा। चलिए बताइए यहां से क्या चुरा लेंगे। H माइनस, क्या ये कभी फ्री H माइनस देता है? नहीं, बट रिएक्शन ऐसे ही करता है। यहां से भी क्या चुरा लेंगे? H माइनस। बताइए जरा एनायन का पहला काम डीप्रोटोनेशन। पूछे इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन है क्या? दूसरा काम एडिशन एट पोलर पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड है क्या? यस। तो ये करेगा इसके ऊपर अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक। देखिए पोलर पाई बॉन्ड को छुपा के देगा। कैसे देगा? छुपा के, ऐसे लिखेगा, ये पता ही नहीं चलेगा आपको कि ये पोलर पाई बॉन्ड वाला कंपाउंड है। जब भी कंडेंस लिखे कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपसे। ये यहां पर अटैक करेगा। नीचे वाले में भी सेम टू सेम है क्या? यस। बताइए रिएक्शन विल बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिएक्शन विल बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल न्यूक्लियोफाइल को देखकर ही पता चल जाता है रिएक्शन क्या रहेगी, इरिवर्सिबल। अब ये किसी को बाहर निकाल पाएगा नहीं, RHH। तो इसके लिए ठंडे जल की व्यवस्था की गई है प्रोटोनेशन के लिए। देखिए कई बार ये वाटर लिख देता है, कई बार नहीं लिखता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये करेगा अटैक और यहां से H+ हटेगा खटैक। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। ये हमारे सामने केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट है। कैसा एल्कोहल बनकर आया हमारे सामने? इट्स ए 1 डिग्री एल्कोहल। तो देखिए एल्डिहाइड को किस में रिड्यूस कर दिया? एल्कोहल में। कई बार वाटर नहीं लिखता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही लिखता है, तो वो बाय डिफॉल्ट हमें प्रोटोनेशन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या खेल खेला गया है? यहां पर क्या दिया गया है? डी दिया गया है। तो हमें पता नहीं है कि हम एच की जगह क्या चुरा लेंगे? डी चुरा लेंगे। बताइए कैसे रिएक्शन होगी? ये करेगा अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक। बताइए रिएक्शन रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? रिएक्शन कैसे रहेगी? इरिवर्सिबल। फिर ठंडे जल की व्यवस्था की गई है इसके लिए भी। तो यहां पर ये H2O से क्या कर लेगा? H+ चुरा लेगा। एनायन का पहला काम क्या होता है? डीप्रोटोनेशन। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। बताइए क्या इस रिएक्शन में रेसमाइजेशन होगा? क्या इस रिएक्शन में रेसमाइजेशन होगा? नो, कोई कायरलिटी सेंटर जनरेट नहीं हुआ है। नीचे वाले में यहां से तो आएगा कौन? H-, वो भी कहां पर अटैक करेगा? सेम टू सेम दोनों में, बस उसमें D- है, इसमें H- है। अटैक दोनों कार्बोनिल कार्बन पर ही करेंगे क्योंकि कार्बोनिल कार्बन ही इलेक्ट्रो डेफिशिएंट है। इस बार एग्जामिनर 1.5 आना है, D2O लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? D2O। तो बताइए जैसे आपका H एसिडिक होता है वैसे ही D एसिडिक होता है हैवी वाटर के अंदर, D2O के अंदर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ये करेगा अटैक और ये बॉन्ड टूटेगा खटैक। तो यहां पर आपके सामने क्या लगा हुआ मिलेगा? OD। क्या लगा हुआ मिलेगा? OD। ये लीजिए OD आपके सामने आ चुका है। तो देखिए दोनों के दोनों रिड्यूसिंग एजेंट हैं। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को किस में रिड्यूस कर देते हैं? अल्कोहल में। दोनों को रिड्यूस कर देते हैं। ऐसे नहीं चल रहे हैं क्या? लाइट गई है क्या? पूछ के आता हूं मैं। सुलटा दिया क्या भाई? जल्दी सुलटा, वो कुछ काम चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी। हाँ वो इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा है कुछ। अब तो मैं तो थोड़ी बचा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी बचा के मेरे अकाउंट में डालेंगे। सुलटा दिया है क्या? लिखिए सुलटा दिया है क्या? लिखिए। माइनस में कर दे राक्षस इसको, दिमाग तो तेरा पहले सीज हो चुका है। लिखिए सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड।
sodium borohydride and lithium aluminum hydride reduces aldehydes and ketones. Reduces aldehydes and ketones. Sodium borohydride and lithium aluminum hydride reduces aldehydes and ketones to alcohols. Reduces aldehydes and ketones to alcohols. किस में रिड्यूस कर देते हैं? अल्कोहल के अंदर रिड्यूस कर देते हैं। चलिए अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे। देखो दोनों के जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं? सेम, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड धीरे धीरे फैलने लगता है रायते की तरह। मान लीजिए ये हमारे सामने क्या है? एल्डिहाइड। ध्यान से सुनते रहेंगे, रिडक्शन पढ़ा रहा हूं भाई, कोई अलग से रिडक्शन की बातें नहीं होंगी, एनसीईआरटी चल रहा है। अगर आप सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, वाटर कई बार देता है कई बार नहीं देता, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोनों ही एल्डिहाइड को किस में रिड्यूस कर देते हैं? दोनों ही एल्डिहाइड किस में रिड्यूस कर देंगे? अल्कोहल में। ये देखिए अभी अभी हम बकायदा मैकेनिज्म भी पढ़कर आए हैं। इट्स अ सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बट करें क्या? बेचारे H से अटैक करते हैं और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो ये रिएक्शन रिडक्शन एग्जांपल हो जाता है। मान लीजिए आपके सामने कीटोन है, क्या है? कीटोन। तो कीटोन को भी दोनों रिड्यूस करते हैं, कीटोन को भी दोनों रिड्यूस करते हैं अल्कोहल के अंदर, सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर अगर अपन बात करना चाहें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दोनों किस में रिड्यूस कर देंगे? अल्कोहल में। तो ये हमारे सामने बनकर आ जाएगा अल्कोहल। यहां पर बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल, यहां पर हमारे सामने बन जाएगा भाई लोगों 2 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, देखिए एसिड क्लोराइड कैसे रिएक्शन करते हैं, मैं एसिड और डेरिवेटिव चैप्टर में बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एसिड डेरिवेटिव के चैप्टर में आ जाएगा दोबारा से। वैसे भी आपको याद है कि ये किस में रिड्यूस हो जाता है? अल्कोहल में। अगर ऑक्सीजन अकेला है तो किस में रिड्यूस करते हैं? अल्कोहल। सोडियम बोरोहाइड्राइड कार्बोनिल ग्रुप वालों में से केवल इन्हीं को ही रिड्यूस करता है, वो टै बोल चुका है। क्या बोल चुका है? टै। इसको भी क्या बना देता है? अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल हमारे सामने आएगा। इसकी रिएक्शन आपको समझ में आ जाएगी जब पढ़ाऊंगा एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, कि किस प्रकार से एसिड और उसके डेरिवेटिव रिएक्शन करते हैं। तो दोनों के प्रोडक्ट तो लगभग क्या होते हैं? सेम, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। कार्बोनिल ग्रुप वालों में से केवल 3 को रिड्यूस करता है। ध्यान से देख ले, सोडियम बोरोहाइड्राइड कार्बोनिल ग्रुप वालों में से केवल कितनों को रिड्यूस करता है? 3 को। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबको रिड्यूस करता है लगभग। सोडियम बोरोहाइड्राइड किसको रिड्यूस करेगा? एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड, दैट्स ऑल। कार्बोनिल ग्रुप जिनमें है, CO ग्रुप जिनके अंदर है, उसके अलावा ना एसिड को रिड्यूस करेगा, ना ईस्टर को रिड्यूस करेगा, ना अमाइड को रिड्यूस करेगा, किसी को फर्दर रिड्यूस नहीं करता है। ये तो हो गए पोलर पाई बॉन्ड में। कौन हो गया आपके सामने? कार्बन ऑक्सीजन। बताइए मैंने आपको कितने पोलर पाई बॉन्ड बताए थे? कितने पोलर पाई बॉन्ड बताए थे? 2, कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन नाइट्रोजन। अब बात आती है कार्बन नाइट्रोजन वालों की। देखिए कार्बन नाइट्रोजन में ये पोलर पाई बॉन्ड है क्या? यस। इसको भी रिड्यूस करता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। जिसको सोडियम बोरोहाइड्राइड सुलटाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो सुलटाएगा सुलटाएगा, क्योंकि वो उसका पापा है रिडक्शन में। तो ये हमारे सामने रहेगा सोडियम बोरोहाइड्राइड और ये रहेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर नाइट्रोजन दिखाई दे जाता है, क्या दिखाई दे जाता है? नाइट्रोजन, देन एंड प्रोडक्ट विल बी अमीन। और अगर ऑक्सीजन दिखाई रहा है, केवल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नहीं होना चाहिए ऑक्सीजन के साथ, तो फिर क्या होगा? अल्कोहल। क्लियर? तो यहां पर आप बता सकते हैं प्रोडक्ट हमारे सामने क्या बनकर आ जाएगा? ये हमारे सामने एक 1 डिग्री अमीन बनकर आ जाएगा। ये भी पोलर पाई बॉन्ड है, बिल्कुल वैसे ही NAR की तरह इसको क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड को भी ये रिड्यूस कर देते हैं। इसे हम बोलते हैं इमाइन। क्या बोलते हैं? इमाइन। ये हमारे सामने है साइनाइड। क्या है? साइनाइड। और ये हमारे सामने है इमाइन। इसको भी ये दोनों सुलटा देते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवा दीजिए या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ करवा दीजिए। नाइट्रोजन अगर है तो उसका क्या बना देंगे? ये अमीन। यानी कि कार्बन नाइट्रोजन जो मल्टीपल बॉन्ड है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? सिंगल में। कार्बन नाइट्रोजन में मल्टीपल बॉन्ड उसको किस में कर देंगे? सिंगल में। तो नाइट्रोजन वालों से अमीन बना देते हैं। ऑक्सीजन अगर अकेला है तो क्या बना देते हैं? अल्कोहल। यहां पर सोडियम बोरोहाइड्राइड दम तोड़ देता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड इन तीनों को रिड्यूस करता है और उन दोनों को, हो सकता है आपने पहले केवल ये 3 ही पढ़े हों, तो बाहर आके मेरे गुर्दों पे झूलने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 में आ चुका है। जेईई मेंस का क्वेश्चन है
और बिल्कुल ऑथेंटिक है। आप नहीं जानते का मतलब ये नहीं है कि होता नहीं है। ये रिड्यूस करता है इन दोनों को ही और बना देता है अमीन। तो अभी अपना मेन फोकस किस पर था? सोडियम बोरोहाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो इनके अलावा जो और होते हैं उनको भी रिड्यूस करता है, वो सबको सुलटाता है, ईस्टर, अमाइड, एनहाइड्राइड, सबको सुलटा के आता है आखिरी तक। उस पर भी टाइम आने पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी हमारा फोकस किस पर है? सोडियम बोरोहाइड्राइड। एक बार बताओ, सोडियम बोरोहाइड्राइड कार्बोनिल ग्रुप वालों में से किस किस को रिड्यूस करता है? जिनमें सीओ होता है, सीओ, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड, दैट्स ऑल। और उसमें किसको? अमाइड को और इमीन को। बस इन 5 को रिड्यूस करता है और किसी को रिड्यूस नहीं करता है। अब आप खुद सोचकर बताना, क्या ये दोनों के दोनों एल्कीन को रिड्यूस कर पाएंगे? आप खुद सोच के बताना। ये रिडक्शन कैसे करते हैं? ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के थ्रू रिएक्शन करते हैं। ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल। आप बताइए, क्या ये दोनों आपस में रिएक्शन कर पाएंगे? नहीं, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन होने वाली नहीं है। क्या ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ रिएक्शन कर पाएंगे? नहीं, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन यहां पर नहीं होने वाली है, क्योंकि दोनों के दोनों कौन है? न्यूक्लियोफाइल। ये पोलर पाई बॉन्ड को रिड्यूस करते हैं भाई, नॉन पोलर पाई बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करते हैं, क्योंकि नॉन पोलर पाई बॉन्ड खुद कैसा होता है? न्यूक्लियोफाइल। और ये भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। आपने बकायदा पढ़ा है कि इसको रिड्यूस कैसे किया, H- आगे अटैक करता है। तो पोलर पाई बॉन्ड को रिड्यूस करते हैं, नॉन पोलर पाई बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करते, ये रिड्यूस करते हैं वाया न्यूक्लियोफिलिक अटैक। और नॉन पोलर पाई बॉन्ड खुद क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल। वो खुद रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स देते हुए नजर आएंगे। तुम छापो छापो। इनको इज्जत दिया करो तुम। चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। ये सारे जागरूक ग्राहक हैं, अगर नहीं चला तो एक निकाल ले जाएंगे। कि आज का जितना बिजली का बिल बचा है इसी ले जा रहे हैं हम। सारे बंद हो गए। देवताओं इधर देख लो, इसको भी छाप लो। नहीं, किसी को, दोनों ही लिखे हुए, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन लिखिए। नहीं, बात ही नहीं करनी, अपने फंक्शनल ग्रुप ही नहीं। अपना फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है। साइनाइड तो बनकर आता है, इमीन भी बनकर आता है, इसलिए लिखिए। सोडियम बोरोहाइड्राइड, लाल पेन से लिखना है। सोडियम बोरोहाइड्राइड डजंट रिड्यूस, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड डजंट रिड्यूस, सोडियम बोरोहाइड्राइड डजंट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स। उसके अलावा भी किसी को रिड्यूस नहीं करता है। बस ये CO बॉन्ड वालों में कितनों को रिड्यूस करता है? 3 को। दैट्स ऑल, खत्म हो गई कहानी। और यहां से आप जानते हैं नीट में क्वेश्चन कई दफा आ चुका है और आता रहेगा, क्योंकि जो बात NCERT की है वो तो वो पूछेगा, रह रह के पूछेगा आपसे। मान लीजिए हमारे सामने ये दिया हुआ है एल्डिहाइड, ये हमारे सामने दिया हुआ है ईस्टर। अगर हम इसकी रिएक्शन NaBH4 के साथ करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं? NaBH4 के साथ करवाते हैं, तो बताइए दोनों रिड्यूस होंगे कि एक रिड्यूस होगा? एक। ईस्टर को रिड्यूस नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? एसिड एंड डेरिवेटिव में बताऊंगा मैं आपको। तो यहां पर केवल और केवल एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देता है सेलेक्टिवली। इसका तो क्या बना देगा? एल्कोहल। और ईस्टर को HD छोड़ देगा। इसका रिडक्शन इसके बस की बात नहीं है। अगर तुमने गलती से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया होता तो दोनों को सुलटा देता है वो। टाइम आने पर उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी किसको पढ़ा हमने? सोडियम बोरोहाइड्राइड को। क्लियर? तो सोडियम बोरोहाइड्राइड का रिडक्शन आपको बताया है। सोडियम बोरोहाइड्राइड जिन जिन को रिड्यूस कर देता है उनको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो करेगा ही करेगा। वो हाईली अनसेलेक्टिव है, सबको ही सुलटाता है लगभग। ये सेलेक्टिव है, कुछ को ही सुलटा पाता है, क्योंकि ये लेस न्यूक्लियोफिलिक है। कैसा है?
लेस न्यूक्लियोफिलिक है। ध्यान रखना भाई इस बात को। नॉन पोलर पाई बॉन्ड को दोनों ही नहीं सुलटाते हैं। ये राक्षस तूने बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन कर दिया, गर्मी के चक्कर में बॉन्ड खा गया है। चलिए नेक्स्ट, चल रही, धीरे धीरे ठंडा होगा। तुम काफी हॉट हो। लिखिए, तुम जाके चलवाते रहो यार। नेक्स्ट लिखो, एडिशन ऑफ सोडियम, एडिशन ऑफ सोडियम, सॉरी हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। आ गए वापस एनसीईआरटी पर। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, ब्रैकेट में लिखेंगे साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। कौन सी रिएक्शन नंबर? थर्ड। एडिशन ऑफ HCN की बात कर रहे हैं, एडिशन ऑफ HCN, ब्रैकेट में लिखोगे क्या? साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। भैया कई बार पूछा जाता है, इन विच रिएक्शन साइनोहाइड्रिन इज फॉर्म, इन विच रिएक्शन साइनोहाइड्रिन इज फॉर्म, कई दफा हमसे पूछा जाता है। चलिए ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, तबीयत से सुनते रहेंगे, कुछ भी नई बात नहीं है। ये हमारे सामने दिया हुआ है एल्डिहाइड। क्या दिया हुआ है? एल्डिहाइड। ध्यान से सुनते रहेंगे। रिएक्शन करवाई जाएगी CN- के साथ। आप जानते हैं CN- के बारे में क्या खास बात है? CN- के बारे में खास बात है, इट्स ए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, इट्स ए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अगर बॉन्ड तोड़ने में न्यूक्लियोफाइल की मदद चाहिए तो अटैक कहां से करवाना चाहिए? कार्बन से। तो आप जानते हैं यहां पर रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर रहेगा पार्शियल नेगेटिव। आप बताइए एनायन का पहला काम डीप्रोटोनेशन, अफसोस यहां पर नहीं है। दूसरा काम एडिशन एट पोलर पाई बॉन्ड है क्या? यस। ये करेगा इसके ऊपर अटैक और बॉन्ड टूटेगा, खटैक। कैन यू टेल मी रिएक्शन विल बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? रिएक्शन विल बी रिवर्सिबल, रिएक्शन विल बी रिवर्सिबल। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। रिएक्शन हमारे सामने रिवर्सिबल रहेगी। यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। यहां पर कौन आ जाएगा? CN। ये O- जब चाहे बॉन्ड तोड़कर रिएक्शन को वापस भेज सकता है, क्योंकि O- जब भी CO बॉन्ड बनाएगा, दो नहीं हटते इससे, एक तो H और एक R, और H जहां पर हटेगा वो रिएक्शन अपने आप में फेमस रिएक्शन होगी जिसका नाम होगा कैनिजारो। क्या होगा? कैनिजारो। आपको चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आएंगी। अब आप बताइए रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? HCN के साथ। HCN खुद कैसा होता है? एसिडिक। HCN खुद कैसा होता है? एसिडिक। यहां पर है पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर है पार्शियल नेगेटिव। ये क्या कर लेगा? H+ को हटा लेगा। एनायन का पहला काम बताओ, डीप्रोटोनेशन। तो ये हमारे सामने बन जाएगा OH, यहां पर रहेगा H और यहां पर रहेगा CN। बेटा एक ही कार्बन पर जब OH और CN लगते हैं, एक ही कार्बन पर जब OH और CN लगते हैं, तो इसी कंपाउंड का नाम हमारे सामने होता है साइनोहाइड्रिन। इसी कंपाउंड का नाम हमारे सामने होता है साइनोहाइड्रिन। अगर यहां पर हेलोजन होता तो इसी को हेलोहाइड्रिन बोलते। क्या बोलते हैं? हेलोहाइड्रिन। CN है तो इसको क्या बोलेंगे? साइनोहाइड्रिन। अब एनसीईआरटी ने लिखा है दिस रिएक्शन इज ए बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है ये? बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपके सामने एक्सप्लेन होगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए आप बताइए इस रिएक्शन के अंदर आपके हिसाब से स्लो स्टेप कौन सा होना चाहिए? RDS। RDS कैसा होना चाहिए? कौन सा स्टेप होना चाहिए? NAR है बे, कौन सा होना चाहिए? यही होना चाहिए हमारे सामने, RDS रिडिटरमाइनिंग स्टेप। जरा रेट लो एक्सप्रेशन लिखवाओ इसका। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CHO इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CN-। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? अच्छा आपने पूरी आयोनिक पढ़ ली है। HCN इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड? वीक एसिड। तो CN- बाल्टी भर के मिलेगा या इत्तू सा मिलेगा? अगर CN- की कंसंट्रेशन कम तो रिएक्शन का रेट ज्यादा या कम? तो जो CN- है खुद RDS के अंदर इन्वॉल्व है, और जो आपका HCN होता है वो वीक एसिड होता है। ये कोई स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है जो 100% डिसोसिएट हो जाए। जो क्या हो जाए? 100% डिसोसिएट हो जाए। तो इसके डिसोसिएशन को बढ़ाने के लिए हम बेस लेंगे। क्या लेंगे? बेस। जैसे कि हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? OH-। बताइए एनायन का पहला काम डीप्रोटोनेशन, और ये वाला H एसिडिक होता है। HCN में ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ H कैसा होता है? एसिडिक। ये करेगा इसके ऊपर अटैक और ये बॉन्ड टूटेगा इधर, खटैक। बताइए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी क्या? यस। H2O की फॉर्मेशन हो जाएगी, और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? CN-। देखो इधर एसिड है H2O, इधर एसिड है HCN,
मैंने आपको पहले भी बताया था HCN इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू वाटर। वाटर आपका वीक एसिडिक होता है। मैं आपको जीओसी में ये बात बता चुका हूं, यानी कि OH माइनस HCN को डिप्रोटोनेट कर सकता है, और जैसे ही डिप्रोटोनेट करेगा आपके सामने क्या बनने लगेगा, CN माइनस। हमें बाल्टी भर के OH माइनस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार जो CN माइनस बन गया ना, ध्यान से सुन ले, बहुत गजब की बात बता रहा हूं, एक बार अगर CN माइनस हमारे सामने बन गया तो फिर ये बार बार HCN से ही बना के देता रहेगा हमें। बस एक बार स्टार्टिंग में CN माइनस कहीं से ले आओ, क्यों? क्योंकि फिर तो ये एनायन HCN का क्या करेगा, डिप्रोटोनेशन, और वापस से क्या जनरेट कर देगा, CN माइनस। आप बताइए अगर यहां से H प्लस को हटा लिया तो साथ में क्या बना होगा, CN माइनस। एक CN माइनस कंज्यूम होगा, दूसरा CN माइनस जनरेट हो जाएगा, फिर एक CN माइनस कंज्यूम होगा, दूसरा CN माइनस क्या हो जाएगा, जनरेट। तो यहां पर ये एक बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है। कल आपसे पूछ ले क्यों है बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन, तो सिंपल सी बात है भाई लोगों कि इसमें CN माइनस की कंसंट्रेशन कम होगी अगर आप प्योर HCN का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज ए वीक एसिड, 100% डिसोसिएशन इसका नहीं होता है, इसीलिए हम इसको कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन को करवाते हैं, सो दैट CN माइनस की कंसंट्रेशन अच्छी खासी हो जाए। अगर CN माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा, है कि नहीं है? छापिए। अबे तुम आज ये रेस ही चलवाते रहोगे मुझसे, छापो जल्दी छापो। चलिए, नहीं गर्मी, वास्तव में गर्मी है, यहां से बाहर निकल के ठंडक लगती है, तो अभी टाइम वेस्ट भी नहीं कर सकते ना, क्रूशियल टाइम चल रहा है। अब वो गया है, शायद जनरेटर लेके आएगा। मेरे को पसीने आ रहे हैं बे, कंसंट्रेशन ब्रेक हो रही है। लिखिए, अब मैं कुछ ज्यादा ही हॉट हूं। लिखिए लिखिए, दिस रिएक्शन इज बेस कैटालाइज्ड, दिस रिएक्शन इज बेस कैटालाइज्ड, दिस रिएक्शन इज बेस कैटालाइज्ड। कैसे रिएक्शन है? बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज बेस कैटालाइज्ड। नेक्स्ट, प्योर HCN इज ए वीक एसिड, प्योर HCN इज ए वीक एसिड। प्योर HCN का इस्तेमाल करोगे तो कैसा एसिड है वो, वीक है। प्योर HCN इज ए वीक एसिड, कोमा, गिव लो कंसंट्रेशन ऑफ CN माइनस, गिव लो कंसंट्रेशन ऑफ CN माइनस, गिव लो कंसंट्रेशन ऑफ CN माइनस। अब ये लाइन क्यों लिखी है? क्योंकि CN माइनस आपका सीधा रेट लो एक्सप्रेशन के अंदर है, अगर इसकी कंसंट्रेशन कम हुई तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, स्लो, जाहिर सी बात है। चलिए अब क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। अब तुम्हें धीरे धीरे गजनीपन का एहसास होने लगेगा। अभी तो गर्मी लग रही है, सबको ही लग रही है भाई, एडजस्ट करो, यही लाइफ है। हाँ, बारिश भी मेरे हाथ में है सब। अबे कोई अनएक्सपीरियंस टीचर आ जाए, उसको तुम डराए तो बेचारे को, ऐसे इतनी जोर से बोलते हो खुद ही माइक छोड़ के भाग जाए कि कहां भेज दिया मेरे को। क्या हुआ? तो इसीलिए तो मैंने क्या, बेइज्जती हो गई ना, बैठ जा। तुम्हें क्या लगा, मेरी 2 बार हुई है, तेरे तो 1 बार हुई है। दो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। अबे तुम तो आराम से बैठो, मैं तो बोल रहा हूं, चल रहा हूं। क्या हो गया? अबे वीक और स्ट्रॉन्ग रिलेटिव होता है। HCN इज स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू वाटर। मैं ये बता रहा था, क्या ये एसिड बेस रिएक्शन फिजिबल है? यस, बिकॉज एसिड बेस रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जाती है। क्या OH माइनस HCN को डिप्रोटोनेट कर सकता है? यस। फिजिबिलिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन GOC में बताया था कि नहीं बताया था? तो रिलेटिव है, HNO3 और H2SO4 में कौन स्ट्रॉन्ग है? ये फैला दिया रहा था राक्षस ने।
ये कह रहा है कि आपने ऊपर तो लिखवा दिया है स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर नीचे लिखवा दिया वीक। ये स्ट्रॉन्ग है रिलेटिव टू वाटर, वैसे इसका 100% डिसोसिएशन नहीं होता है। चलिए, दो क्वेश्चन आपके सामने आ गए, दोनों में से जवाब एक का भी नहीं आया है। बढ़िया क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब मुझे नहीं पता कंप्लीट करना है कि पार्शियल करना। 95% कंसंट्रेटेड लिखा हुआ है। बताइए, क्या अगर OH माइनस नहीं लूंगा तो रिएक्शन ही नहीं होगी? वो कैटालिस्ट है, रेट को बढ़ाने के लिए आया है। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन होगी नहीं, ये करेगा अटैक, बॉन्ड टूटेगा, अटैक। बताइए, साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन होगी? होगी। यहां पर हमारे सामने रहेगा OH, यहां पर हमारे सामने रहेगा CN। पहले इधर चलते हैं, इधर देखिए ये क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस। मैं यहां से आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं, वरना तुम रायते की तरह फैल जाओगे। इसका तो क्या बन जाएगा, एसिड। CN का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, यस। और OH OH रहेगा। देखिए H3O प्लस कभी भी डिहाइड्रेशन नहीं करता है। डिहाइड्रेशन के लिए एसिड आपको कंसंट्रेटेड लेना पड़ेगा। डाइल्यूट एसिड कभी भी डिहाइड्रेशन में इस्तेमाल में नहीं लिया जाता है। तो जब भी आपके सामने H3O प्लस लिखे ना, तो वहां पर आप डिहाइड्रेशन नहीं करवाएंगे, वो एलिमिनेशन में नहीं लिया जाता है। कौन लिया जाता है, कंसंट्रेटेड। क्योंकि डाइल्यूट के अंदर वाटर भर भर के होता है, वो केटायन पे खुद ही अटैक कर देगा, वापस अल्कोहल बना देगा। तो डाइल्यूट का कभी भी डिहाइड्रेशन में इस्तेमाल नहीं होता है। इधर आओ नीचे की तरफ, 95% कंसंट्रेटेड। CN का हाइड्रोलाइसिस कंप्लीट करवाओगे कि पार्शियल? कैसा करवाओगे, कंप्लीट होता है राक्षसों 95 पर, 96 और उससे ऊपर पार्शियल होता है। यही तो याद दिला रहा हूं मैं तुम्हें। और क्या कंसंट्रेटेड H2SO4 इस OH का डिहाइड्रेशन कर देगा? यस, इसको भी हटा देगा, डबल बॉन्ड बना देगा। इसको भी हटा देगा और क्या बना देगा, डबल बॉन्ड। ये ध्यान से सुन ले, ये कंसंट्रेटेड है, OH का क्या कर देगा, डिहाइड्रेशन। क्या कर देगा, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा आपने, प्रोटोनेट होकर निकल जाएगा लिविंग ग्रुप बनकर और क्या बना देगा, डबल बॉन्ड। लेकिन डाइल्यूट एसिड कभी भी डिहाइड्रेशन में इस्तेमाल में नहीं लिया जाता। H3O प्लस कभी भी डिहाइड्रेशन में इस्तेमाल में नहीं लिया जाएगा। एक क्वेश्चन और है आप लोगों के सामने, उसको भी सुलटाएंगे। पसीने आ रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम। कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया, ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। इधर इधर भी ध्यान दे लो। वो इंपॉर्टेंट नहीं, वो सेकेंडरी है, वो तो अगले साल भी पढ़ लेंगे हम। इस बार जो AC खाने के जो पैसे दिए हैं, वो हवा नहीं मिल रही हमें। सुलटाइए, देखिए इसमें कौन, NaCN कैसा कंपाउंड होता है, आयोनिक। तो आप जानते हैं यहां पर आपको CN माइनस आयन की कंसंट्रेशन में कोई कमी नहीं मिलेगी। NaCN का इस्तेमाल करो आप, अगर आप एडिशन करवाना चाहते हैं। HCN का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, क्योंकि HCN तो आयोनिक कंपाउंड है नहीं जो 100% डिसोसिएट हो, लेकिन NaCN तो आयोनिक है, ये तो 100% डिसोसिएशन करेगा। तो ये करेगा यहां पर अटैक और बॉन्ड टूटेगा, अटैक। आप बताइए ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। यहां पर कौन आ जाएगा हमारे सामने, CN। क्लियर। आप बताइए आगे, एनायन का पहला काम डीप्रोटोनेशन। ये कहां से H चुरा लेगा, HCN से। और अगर इसने H चुरा लिया HCN से, तो यहां पर कौन बन जाएगा, OH। यहां पर कौन है, CN। बताइए अगर यहां से H हटा लिया तो साथ में कौन बन जाएगा, CN माइनस। तो आप क्या करो, हल्का सा NaCN डाल दो HCN के साथ, फिर भी रिएक्शन होती रहेगी। क्यों, एक CN माइनस कंज्यूम होगा, दूसरा CN माइनस बन जाएगा हमारे पास। जैसे कि OH माइनस ने भी करके दिया था कि हमें थोड़ी सी अमाउंट दे दो बस CN माइनस की, बाकी CN माइनस तो हम HCN से H हटा के रिएक्शन में ही बनाते रहेंगे। तो यहां पर भी हमें बस कैटालिटिक अमाउंट चाहिए, NaCN बाल्टी भर के लेने की जरूरत नहीं है। एक बार हमारी रिएक्शन शुरू करवा दे, फिर तो देखो ये O माइनस खुद HCN से क्या डालेगा, H, और नया HCN माइनस बनाकर दे देगा। तो रिएक्शन में लगातार CN माइनस जनरेट होता रहेगा। ये हमारे सामने थी रिएक्शन, एडिशन ऑफ HCN, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन। इसे हम क्या बोलेंगे भाई लोगों, साइनोहाइड्रिन। ये हमारे सामने बनकर आया है साइनोहाइड्रिन। यहां पर भी लिखेंगे ये क्या बनकर आया है, साइनोहाइड्रिन।
ये हमारे सामने बनकर आया है साइनोहाइड्रिन। क्या ये आपको क्लियर हो चुका है? देखिए इन छोटी छोटी रिएक्शंस पर ध्यान दीजिए, नीट इन्हीं को ही पूछेगा। इस चैप्टर में एल्डोल, हेलोफॉर्म, कैनिजारो सब हैं, लेकिन नहीं पूछता वहां से क्वेश्चन, क्योंकि इन एल्डोल, हेलोफॉर्म, कैनिजारो को ही पढ़ते हैं लोग इस चैप्टर में नेम रिएक्शन के नाम पर, और वो पूछता है जहां बच्चे का ध्यान भी नहीं जाएगा। क्लियर? चलिए सुलटाइए नेक्स्ट रिएक्शन, और वो भी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन आएगी, एडिशन ऑफ NaHSO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। बीच बीच में घूम फिर के आ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाहर जाएंगे तो जगह चली जाएगी सर हमारी। रिएक्शन नंबर बताओ। रिएक्शन नंबर 4, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ये लीजिए भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। यहां पर इस रिएक्शन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है। क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है। ध्यान से सुनना, गजब की बातें एनसीईआरटी ने यहां पर लिखी है, कातिलाना बातें ही एनसीईआरटी ने यहां पर लिख दी है। पहले अपने न्यूक्लियोफाइल के बारे में जानिए। पहले अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल के बारे में आप जान लीजिए। आधी ज्यादा जनता से तो इसकी स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगी। ये हमारे सामने न्यूक्लियोफाइल है, और इस न्यूक्लियोफाइल को जरा देख कर बताइए, इट इज स्मॉल इन साइज और लार्ज इन साइज। लार्ज इन साइज। अगर हमारे कार्बोनिल कंपाउंड पर भी हिंड्रेंस हुआ तो क्या ये रिएक्शन कर पाएगा? क्या ये रिएक्शन कर पाएगा? और रिएक्शन रिवर्सिबल देगा कि इरिवर्सिबल? देखो एक बार, सारे सवालों के जवाब चाहता हूं मैं। रिवर्सिबल देगा? यस, बिल्कुल रिवर्सिबल रिएक्शन यहां पर होती है। और अगर आपके एल्डिहाइड पर हिंड्रेंस बढ़ी या कीटोन पर हिंड्रेंस बढ़ी तो रिएक्शन फॉरवर्ड की बजाय कहां आने लगेगी? बैकवर्ड। इसी वजह से मैक्सिमम कीटोन्स इसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाते, क्योंकि आप जानते हैं स्टेरिक क्राउडिंग एल्डिहाइड से ज्यादा किन में होती है? कीटोन में। ऊपर से आपका न्यूक्लियोफाइल भी कैसा है? बल्कि। तो ये हमारे सामने है लार्ज इन साइज। क्या है? लार्ज इन साइज न्यूक्लियोफाइल हमारे सामने है। देखना ध्यान से, हमें यहां पर किसी कैटालिस्ट की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। ये देखो आपके सामने पूरा आयोनिक कंपाउंड टाइप है कि नहीं है? इस रिएक्शन में कोई कैटालिस्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो भी रिएक्शन आएगी, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ अल्कोहल, सब के अंदर हम कह लेंगे कैटालिस्ट। ध्यान से सुनना, मान लीजिए ये हमारे सामने एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड। ध्यान से सुनते रहेंगे भाई लोगों। रिएक्शन करवाई जाएगी किसके साथ? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। तो यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर अगर अपन बात करना चाहें, नेगेटिव चार्ज है, ध्यान से सुनेंगे, छापेंगे बाद में। यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, और यहां पर कौन है? OH। अब इसके अंदर मुद्दे की बात यह है कि सल्फर के ऊपर भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर है। दिस इज ए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। दिस इज ए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें अटैक कौन करेगा? सल्फर या ऑक्सीजन? अटैक कौन करेगा? सल्फर या ऑक्सीजन? क्यों? अबे सल्फर इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। डाउन ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। नेगेटिव चार्ज की बात तो करना ही मत, क्योंकि थोड़ी देर बाद रेजोनेंस करने के बाद नेगेटिव सल्फर भी आएगा। आगे बात समझ में? तो यहां पर सल्फर बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। किससे? ऑक्सीजन से। ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है। तो पहला डिसीजन जो आपको यहां पर लेना पड़ेगा वो डिसीजन ये है कि अटैक कहां से करवाना। देखिए आज अगर आप नहीं सोचेंगे ना तो ये एग्जामिनेशन हॉल में आपके डाउट बनेंगे। रिएजेंट के बारे में सारी बात जानते हुए चलो कि सल्फर भी अटैक कर सकता है, ऑक्सीजन भी अटैक कर सकता है। अटैक होगा किसकी साइड से? सल्फर की साइड से। ये करेगा इसके ऊपर अटैक। एनसीईआरटी ने इसका गलत दिया हुआ है, यहां पर ये बॉन्ड टूटेगा, अटैक। बताइए जैसे ही कोई अपने लोन पेयर से अटैक करता है कैसा चार्ज आता है उसके ऊपर? जब भी कोई अपने लोन पेयर से अटैक करेगा कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन इसको अपना लोन पेयर दे देगा। इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? खत्म। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, ऑक्सीजन ने उसको इलेक्ट्रॉन दे दिए। ऑक्सीजन सल्फर के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड। बताइए रिएक्शन विल बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? रिएक्शन विल बी रिवर्सिबल। ध्यान से सुनते रहना भाई लोगों एक एक चीज को तबीयत से। ये हमारे सामने बन जाएगा O-, Na+ इज ए स्पेक्टेटर आयन। तो ये तो माइनस के साथ इधर निकल जाएगा। ये वाला ऑक्सीजन माइनस में कन्वर्ट हुआ है। क्या यहां पर हाइड्रोजन भी है? यस, ये रहा हाइड्रोजन। बताइए बॉन्ड किसके साथ बना है? सल्फर के साथ।
सबसे पहले मैं लिख रहा हूं सल्फर ऑक्सीजन में एक डबल बॉन्ड है, यस ये वाला बॉन्ड लिखा है, सल्फर ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड। सल्फर ऑक्सीजन में एक सिंगल बॉन्ड है यहां पर, यस, और उस पर कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। फिर अगर अपन बात करना चाहें, जैसे ही ये इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा सल्फर ऑक्सीजन में दूसरा भी डबल बॉन्ड बनेगा क्या, यस, दूसरा भी हमारे सामने डबल बॉन्ड बनकर आ जाएगा। ये हमारे सामने प्रोडक्ट बनकर आया है। अब देखिए ये वाला जो H है वो कैसा है, एसिडिक, और अंदर ही क्या है, एनायन। ये यहां से उठकर कहां चला जाएगा, वहां पर इंट्रामोलिकुलर H ट्रांसफर होगा। यहां पर क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर H ट्रांसफर, क्योंकि बने हुए एनायन का पहला काम है डीप्रोटोनेशन, वो अपने ही मोलिक्यूल से H को खींच लेगा। सर ये H यहां से वहां क्यों गया है, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये अच्छा बेस है और ये क्या है, अच्छा एसिड। तो यहां से जब रिएक्शन आगे जाएगी तो इसको एनसीईआरटी ने लिखा है प्रोटॉन ट्रांसफर। क्या लिखा है, प्रोटॉन ट्रांसफर इसको बोला गया है। ये हमारे सामने है प्रोटॉन ट्रांसफर। अगर प्रोटॉन ट्रांसफर हमारे सामने हुआ तो बताइए ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। ये हमारे सामने क्या रहेगा, H। ऑक्सीजन और कार्बन के बीच, सॉरी कार्बन और सल्फर में बॉन्ड बन चुका है, बन चुका है। ये डबल बॉन्ड था, यस, ये भी डबल बॉन्ड था, यस। यहां से H वहां चला जाएगा तो यहां कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और साथ में कौन आ जाएगा, Na+। Na+ तो स्पेक्टेट्रायन है, एनायन ढूंढता फिर रहा है। ये हमारे सामने बनकर आया। एक बार सोचो, एक नेगेटिव ये है और एक नेगेटिव ये है, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, एक नेगेटिव ये है और एक नेगेटिव ये है, ज्यादा स्टेबल कौन सा है, इसीलिए ये H कैसा था, एसिडिक। इसका मतलब इसका एसिडिक H खटक से चुरा ले जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एनायन ज्यादा स्टेबल बनकर आएगा। मतलब रिएक्शन कहां से कहां जा रही है, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जा रही है, डीप्रोटोनेशन अंदर के अंदर हो जाएगा। ये जो प्रोडक्ट आपके सामने बनकर आया है ना, इसको बोलते हैं हम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। भाई लोगों ध्यान से सुनना, बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट हमारे सामने बना है। इसे कई बार हम अडक्ट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, अडक्ट। अडक्ट का मतलब होता है एडिशन प्रोडक्ट। सो इट्स अ सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऊपर से ये हमारे सामने होता है व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। कैसा होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड ये हमारे सामने रहता है। दिस इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब मैं आपको बताता हूं इस रिएक्शन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब है पीपीटी। क्या होता है, पीपीटी। क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, पीपीटी फॉर्मेशन। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि एनसीईआरटी ने जो बातें लिखी है ना, उनसे आप हो जाएंगे परेशान। क्या हो जाएंगे, परेशान, अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ी। लोग इसको समझाने के लिए पता नहीं कैसे कैसे एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन जो बात बोलनी है ना, उसके अलावा सब बातें बोली जाती है। एक ही बात पर यह पूरी रिएक्शन टिकी हुई है। ध्यान से सुनना। मान लीजिए ये हमारे सामने कोई एल्डिहाइड है। क्या है, एल्डिहाइड। ध्यान से सुनते रहना। ये हमारे सामने क्या है, कोई एल्डिहाइड। इसके अंदर हमने एल्डिहाइड भरा हुआ है। ध्यान से सुनना भाई, इसके अंदर एल्डिहाइड हमने लिया हुआ है। क्लियर। इस एल्डिहाइड के अंदर हमने डाला है NaHSO3। क्या डाला है, NaHSO3। जैसे ही इसके अंदर NaHSO3 डालेंगे तो वो एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके क्या बनाएगा, अडक्ट। तो इसकी यहां पर पीपीटी बन जाती है। क्या बन जाती है, पीपीटी। ये यहां पर पीपीटी फॉर्मेशन हो जाएगी। ये पीपीटी किसकी बनी है बता सकते हो, यस, ये आपके सामने ये है बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। द फॉर्म्ड प्रोडक्ट इज इनसोल्यूबल इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। जो प्रोडक्ट आपका बनकर आया है वो एल्डिहाइड और कीटोन्स में क्या होता है, इनसोल्यूबल। पहले मेरे सवाल का जवाब दे, इसने जो पीपीटी बनाए हैं वो किस में बनाए हैं, पीपीटी किस में बने हैं, ये पीपीटी एल्डिहाइड और कीटोन में बने हैं। ये पीपीटी एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर हमारे सामने बने हैं। अगर हम इस पीपीटी को यहां से निकाल ले, क्या कर ले, निकाल ले, तो ये जो आपका व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो पीपीटी आपके सामने बनकर आए हैं, ये जो होता है ये सोल्यूबल होता है किसके अंदर, वाटर के अंदर। ये बच्चे को समझ में नहीं आता है। बच्चा बार बार एक ही बात बोलता रहता है कि सर ये तो एनायन है ना, ये तो वो है ना, इसके तो पीपीटी है। ये जो है बेटा, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड किसके अंदर बना है, एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर बना है। ये पीपीटी फॉर्मेशन इस सॉल्यूशन में लिए गए हैं। क्लियर। अगर मैं इसको यहां से बाहर निकाल लूं, ये हमारे सामने एडिशन प्रोडक्ट आ गया। अगर मैं गलती से इसको किस में डाल देता हूं, वाटर में। वाटर में चाहे मीडियम आप बेसिक ले लो, वाटर के अंदर चाहे मीडियम आप कैसा ले लो, एसिडिक। इट इज सोल्यूबल इन वाटर। ये जो आपका बना हुआ ना पीपीटी, ये वाटर के अंदर क्या होता है, सोल्यूबल होता है। कोई बताएगा ये वाटर में सोल्यूबल क्यों है, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल क्यों है। अबे यही तो मुद्दे की बात है कि दिस इज इनसोल्यूबल इन कार्बोनिल कंपाउंड्स बट दिस इज सोल्यूबल इन वाटर। गर्दन तोड़ दूंगा, सॉल्ट है वो। गौर से देखिए, O- Na+ कैसा है, सॉल्ट। एंड सॉल्ट्स आर सोल्यूबल इन वाटर और स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर।
तो वाटर के अंदर डालते ही खटक से सोल्यूबल हो जाएगा, बिकॉज ये क्या है, सॉल्ट। आगे बात समझ में, जैसे ही डिसॉल्व होगा आपको आपका ओरिजिनल कंपाउंड वापस मिल जाएगा, एल्डिहाइड भी मिल जाएगा, इधर भी मिल जाएगा एल्डिहाइड, वापिस आपको आपका ओरिजिनल कंपाउंड मिल जाता है। अगर आपने इस बने हुए अडक्ट को किस में डाल दिया है, वाटर के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, तो ये डिसॉल्व होकर वापिस आपका ओरिजिनल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन दे देता है। ये बात मैं आपको बेसिक मीडियम में समझा सकता हूं। किस में समझा सकता हूं, बेसिक मीडियम में। ध्यान से समझना, अगर इस बने हुए अडक्ट पर मान लीजिए आपने एक्वस NaOH डाल दिया, क्या डाल दिया, एक्वस NaOH, यानी कि क्या डाल दिया, OH माइनस। बता OH माइनस क्या है, बता यहां पर OH माइनस क्या है, बेस। एनायन का पहला काम बता, बताइए क्या ये जुड़ा हुआ H एसिडिक है, हटेगा, एलो हट गया। बताओ O माइनस अपना CO बॉन्ड बनाने के लिए किसी को भी हटा सकता है, यस, कोई नहीं हटता इससे, H और R, ये बनाएगा अपना बॉन्ड वापस, ये पूरा ग्रुप यहां से हट जाएगा, रिएक्शन कहां चली जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो बना हुआ अडक्ट है, अगर इस पर आपने गलती से बेस डाल दिया यानी कि OH माइनस और वाटर डाल दिया, तो ये वापस किसके अंदर चला जाएगा, एल्डिहाइड में। इसीलिए हम इस रिएक्शन का इस्तेमाल प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन में करते हैं। आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, क्यों आइडेंटिफाई इसलिए कर लेंगे क्योंकि क्या बना है, पीपीटी फॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन है, और इसका इस्तेमाल हम प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन में भी करेंगे। छापिए फिर आगे बढ़ूंगा, मैं बोल के आता हूं, तुम जल्दी जल्दी छाप। अबे तुमसे ज्यादा पसीने मेरे को आ रहे हैं, बदन को चीरते हुए नीचे जा रहे हैं। बहुत गर्मी हो गई है, बहुत गर्मी। देखिए मैं आपके साथ ही हूँ, गर्मी में बाहर नहीं गया हूँ, बाकी बाहर बहुत मौसम ठंडा है। रिलेटिव है, क्या है, रिलेटिव। कौन पूछ रहा था, तू पूछ रहा था, बाहर जा गया, तेरे को बाहर ठंडा लगेगा, तो गर्मी ठंडी क्या है, रिलेटिव है। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। तो इस रिएक्शन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है क्या, यस। व्हाट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएक्शन, इसका इस्तेमाल हम प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन तीनों में करेंगे। आइडेंटिफाई कर लेंगे दिए गए कंपाउंड को, क्या कर लेंगे, आइडेंटिफाई, कि वो कार्बोनिल कंपाउंड है या नहीं, और फिर प्योरीफाई कर लेंगे और सेपरेट कर लेंगे। बताइए इसका जो प्योरिफिकेशन सेपरेशन टेक्निक है वो किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ये जो अडक्ट है ना, ये कार्बोनिल कंपाउंड में इनसोल्यूबल और वाटर के अंदर सोल्यूबल। चला दिए होंगे, तो चल तो ये भी नहीं रहा है। इससे क्या है, मन को थोड़ी शांति मिलती है, उम्मीद जगती है, क्या पता चल गया है, इसीलिए मैं बार बार बुला के ला रहा हूं। छापो छापो छापो, ये दिन याद आएंगे तुम्हें, जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो तुम्हें ये दिन याद आएंगे कि इतनी गर्मी के अंदर भी हमने बैठ के पढ़ाई की थी। सिलेक्शन ऐसे कोई खराद में नहीं मिलता है भाई। जल्दी जल्दी सुलझाएंगे। ये पीपीटी किस में बने हैं पहले ये बताओ, एल्डिहाइड और कीटोन में। और ये पीपीटी किस में सोल्यूबल है, वाटर में, क्योंकि जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो फैल जाओगे, तुम बोलोगे सर ये तो लिखा हुआ है पीपीटी तो सोल्यूबल है, किस में सोल्यूबल है, वाटर में सोल्यूबल, रीजन बीइंग इट इज ए सॉल्ट। सुलटा दिया है क्या, इस एसी ने आज की क्लास खराब कर दी। देखो छुट्टी की तो बात ही नहीं, तुम बुजुर्ग लोग हो, जब चाहो क्लास अटेंड करो,
कैमरा लगा हुआ है, घर से आराम से भी देख सकते हो। सुलटा दिया है क्या? सुलटा दिया है क्या? लिखिए। देखिए, एल्डिहाइड तो लगभग सभी इस रिएक्शन को देते हैं, लेकिन कीटोन्स में कुछ मिथाइल कीटोन्स ही दे पाते हैं। क्या उसका कारण समझ में आया आपको? आप खुद सोचिए, ये कार्बन यहां पर, ध्यान से सुनिए, ये कार्बन यहां पर क्या था, sp2, और यहां जाकर क्या हुआ, sp3, और जो आपका ग्रुप आकर जुड़ा है वो कैसा है, बल्कि लार्ज इन साइज। तो एल्डिहाइड में एक बचाव है, कम से कम एक तो हाइड्रोजन है। कीटोन में तो यहां पर हाइड्रोजन भी नहीं होगा। तो कीटोन्स के केस में ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है ना, ये हाईली अनस्टेबल बनता है, और रिएक्शन यहीं से ही वापस लौटना शुरू कर जाती है। मतलब इक्विलिब्रियम राइट में नहीं, कहां जाता है, लेफ्ट में। किसकी वजह से, स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से। किसकी वजह से, स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से। लिखिए पहले, मेरी क्लास तुम इसी में करवा दोगे, कभी बाहर कभी अंदर। लिखिए, मैं भी तुम्हारे साथ यही खड़ा हूं, बाहर ठंडक है लेकिन मैं गया नहीं। लिखिए, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय ऑलमोस्ट ऑल एल्डिहाइड्स। ये आते हैं भाई क्वेश्चन। दिस रिएक्शन इज गिवन बाय ऑलमोस्ट ऑल एल्डिहाइड्स। दिस रिएक्शन इज गिवन बाय ऑलमोस्ट ऑल एल्डिहाइड्स। लगभग सभी एल्डिहाइड इस रिएक्शन को देते हैं। ब्रैकेट में लिखेंगे एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक। ब्रैकेट में लिखेंगे एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक। एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक। एलिफेटिक भी देंगे और एरोमेटिक भी देंगे। नेक्स्ट, for most of the ketones, for most of the ketones, for most of the ketones, position of equilibrium, for most of the ketones, position of equilibrium lies largely to the, lies largely to the left hand side, lies largely to the left hand side। left hand side में reactant होते हैं कि product, reactant largely lies to the left hand side due to steric reasons, due to steric reasons। कि कीटोन्स के केस में ये रिएक्शन नहीं होती है स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से। रिएक्शन कहां पर लोड कराती है, बैकवर्ड। नेक्स्ट, largely lies to the left hand side due to steric reasons। कीटोन्स में स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होती है, बताने की जरूरत नहीं है। और न्यूक्लियोफाइल भी कैसा है, लार्ज इन साइज। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, few methyl ketones and cyclic ketones, few methyl ketones and cyclic ketones give this reaction। कीटोन्स में कुछ मिथाइल कीटोन ही इस रिएक्शन को दे पाते हैं। few methyl ketones and cyclic ketones give this reaction। क्या इस बात को समझ पाओगे आप? मिथाइल कीटोन क्यों बोला उसने, few methyl ketones and cyclic ketones give this reaction। देखिए आप बताइए, ये कार्बोनिल ग्रुप है, बताइए कीटोन्स में सबसे छोटा ग्रुप यहां क्या आ सकता है, सबसे छोटा कौन आ सकता है, मिथाइल। तो एक साइड भी अगर कार्बोनिल कार्बन पर मिथाइल आ जाएगा ना, तो कीटोन में वो कम हिंड्रेंस मानी जाएगी, बाकी तो सब में क्या होगी, ज्यादा। तो अगर कार्बोनिल ग्रुप पर मिथाइल लग जाता है तो उसे मिथाइल कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, मिथाइल कीटोन। अब आप यहां पर कुछ भी लगाएं उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे अगर हमारे सामने ये लिखा हुआ है CH3CO, भाई इसको क्या बोलेंगे हम, मिथाइल कीटोन। कि कम से कम एक साइड तो क्या है, मिथाइल है। और साइक्लिक कीटोन्स जैसे हमारे सामने ये हो गया, तो इनमें क्या होती है, हिंड्रेंस कम होती है। साइक्लिक कीटोन्स में हिंड्रेंस क्या होती है, कम। रिंग जब बनती है तो हिंड्रेंस कम होने लगती है। हिंड्रेंस क्या होने लगती है, कम। अगर आपने सही से पढ़ा है तो रिंग फॉर्मेशन एंट्रोपी को घटाता है कि बढ़ाता है, घटाता है। एंट्रोपी को क्या करता है, कम करता है। तो रिंग्स में हिंड्रेंस क्या होती है, कम। तो लिखिए, फ्यू मिथाइल कीटोन्स, सारे मिथाइल कीटोन भी नहीं देते, फ्यू, few methyl ketones and few cyclic ketones give this reaction। अब मुद्दे की बात क्या है, अगर कोई कीटोन हमें दिया गया, अगर वो मिथाइल है, तो हमें यही मानना है कि वो उस रिएक्शन को देगा, वो उस रिएक्शन को देगा। क्योंकि सर आपने तो फ्यू लिख कर तो हो गए सेफ साइड, थोड़ी पता चलेगा कौन सा मिथाइल देगा और कौन सा मिथाइल नहीं देगा।
अबे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट। अबे नेक्स्ट पॉइंट लिखो, चला देंगे वो सब, चला देंगे, उनको पता है, उनको भी गर्मी का एहसास हो गया 2 मिनट में अंदर आते ही, तो चला के जाएंगे, चाहे उनको खुद को बिजली क्यों ना बनना पड़े। लिखिए। अबे देखो मेरे को पसीने, देखो दाढ़ी के अंदर से पसीने आ रहे हैं। महाराज लिख लो। दिस रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर, this reaction is used for, this reaction is used for isolation, this reaction is used for isolation, comma, purification, purification and identification of, and identification of, and identification of aldehydes and मिथाइल कीटोन्स, एल्डिहाइड्स एंड मिथाइल कीटोन्स। इस रिएक्शन का इस्तेमाल आप आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब होता है सेपरेशन, सेपरेशन, प्योरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन में कर सकते हैं। किसके लिए? वो कंपाउंड्स के लिए जो इसको देते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या है? ऑब्जर्वेशन है। क्या है? ऑब्जर्वेशन। पीपीटी बनना अपने आप में क्या है? एक ऑब्जर्वेशन। चलिए लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टू, विच ऑफ द फॉलोइंग टू, विच ऑफ द फॉलोइंग टू, क्वेश्चन है यहां से, ऐसा क्वेश्चन आता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग टू कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग टू कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑब्लिक separated, which of the following two can be distinguished oblique separated from each other, from each other, which of the following two can be distinguished oblique separated from each other using NaHSO3, using NaHSO3। अब मेरी बात को भाई लोगों ध्यान से सुन लेना, अगर सब्जेक्ट को तबीयत से सुनते हो ना तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएंगे। देखिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास और भी मेथड्स अवेलेबल हैं जिसकी मदद से हम एल्डिहाइड या कीटोन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइक मिथाइल कीटोन्स को आइडेंटिफाई करने का हमारे पास एक और रिएक्शन है जिसे हम क्या बोलते हैं? आइडोफॉर्म, हेलोफॉर्म रिएक्शन आएगा। एल्डिहाइड्स को दूसरों से डिस्टिंग्विश करने के लिए और भी टेस्ट हैं, टोलेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट, लेकिन सेपरेट करने का एक ही जरिया है, ये वाला आपके लेवल पर। यही एक रिएक्शन है जिसका इस्तेमाल सेपरेशन और प्योरिफिकेशन में किया जाता है। तो कई बार वो ऐसा क्वेश्चन लिखता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। आंखें बंद करके टिक मारिए, यही एक है जिसका इस्तेमाल सेपरेशन और प्योरिफिकेशन में होता है। ये लिख रखा आपने, किसमें इस्तेमाल होता है इसका? सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन के अंदर। होता है कि नहीं होता है? क्यों? क्योंकि बेसिक मीडियम में और एसिडिक मीडियम में वापस आपको एल्डिहाइड और आपका कीटोन मिलने लगता है। तो हम नंबर ऑफ कंपाउंड से इसको सेपरेट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। आज का तो लेक्चर ही बर्बाद कर दिया। अबे ये डस्टर भी गीला हो रहा है। मैं ये सोच के आया था कि आज तो बढ़िया टॉपिक है, बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे। जो सोचते हैं वो होता ही। लीजिए, पानी पानी हो गया आज तो सच में। आज वास्तव में मजदूरी का एहसास हो रहा है कि बेटा है तो मजदूर ही तू। बहुत अच्छा लगा है। लीजिए,
क्या हो गया? जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। आंसर दे दिया है क्या? बताइए, पहले दोनों को डिस्टिंग्विश या हम सेपरेट कर पाएंगे? नहीं। रीजन बीइंग, ये भी एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा, वो भी। इसमें भी आपके पीपीटी फॉर्मेशन होगा, उसमें भी। जब दोनों में पीपीटी बन जाएंगे तो हमें थोड़ी पता चलेगा पीपीटी किसने बनाया है। तो इन दोनों को हम ना सेपरेट कर पाएंगे, ना हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। नेक्स्ट के बारे में बताइए। साइक्लिक कीटोन, हमने लिखा है साइक्लिक कीटोन्स रिएक्शन देंगे, तो हमें जो साइक्लिक कीटोन दिया जाएगा हम मानेंगे वो देगा ही देगा। तो ये भी पीपीटी फॉर्मेशन करेगा, ये भी पीपीटी फॉर्मेशन करेगा, हमें कैसे पता चलेगा किसने किया है? तो इसको भी हम नहीं कर पाएंगे सेपरेट या डिस्टिंग्विश। एल्डिहाइड सारे ऑलमोस्ट इस रिएक्शन को देते हैं, और कीटोन्स में भी, सॉरी ये भी क्या है, एल्डिहाइड, दोनों पीपीटी फॉर्मेशन करेंगे। यस, हमें नहीं पता चलेगा किसने पीपीटी बनाया। ये दोनों ही पीपीटी फॉर्मेशन नहीं करेंगे, फिर नहीं पता चलेगा किसने नहीं बनाया, तो इन दोनों को भी नहीं कर सकते। ये पीपीटी फॉर्मेशन करेगा और ये नहीं करेगा, क्योंकि ये मिथाइल कीटोन नहीं है, ये मिथाइल कीटोन नहीं है। इसका मतलब इनको हम क्या कर लेंगे? डिस्टिंग्विश। क्या कर लेंगे? डिस्टिंग्विश। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। लिखो लिखो, मैं अगली रिएक्शन शुरू नहीं कर रहा, वरना रिएक्शन शुरू करनी थी अगली। लिखो लिखो, क्वेश्चन तो लिखो। Which of the following carbonyl compound can be separated? Which of the following carbonyl compound can be separated? Which of the following carbonyl can be separated? Can be separated from non-carbonyl compounds. From non-carbonyl compounds. From non-carbonyl compounds using NaHSO3. Using NaHSO3. Using NaHSO3. आगे बात समझ में? क्या बोला मैंने? Which of the following carbonyl compound can be separated? यानी कि अब दूसरा इस्तेमाल आ रहा है इसका। आइडेंटिफिकेशन हो गया, यस, अब सेपरेशन पर है। सेम टू सेम उसी पर ही बेस्ड है। बताइए, अगर अपन बात करना चाहें, एसीटोन को दूसरे नॉन कार्बोनिल से सेपरेट कर लेंगे, बेंजल्डिहाइड को सेपरेट कर लेंगे। कैसे सेपरेट करेंगे मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, अगर अपन बात करना चाहें, क्या इसको हम सेपरेट कर पाएंगे? ये जो हमारे सामने दिया हुआ है नंबर 4, ये जो हमारे सामने दिया हुआ है, क्या हम इसको सेपरेट कर पाएंगे? इनमें से कौन कौन से कार्बोनिल कंपाउंड आपके सामने हैं जिनको हम नॉन कार्बोनिल कंपाउंड से क्या कर सकते हैं? सेपरेट। नॉन कार्बोनिल कंपाउंड से क्या कर सकते हैं? सेपरेट। बताइए कौन कौन से। फर्स्ट सेपरेट कर लेंगे, यस। कैसे सेपरेट करेंगे? ध्यान से सुनो। मान लीजिए ये कंपाउंड नॉन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ यहां पर है, एक कंपाउंड तो ये है, दूसरा नॉन कार्बोनिल कंपाउंड। आप समझ गए नॉन कार्बोनिल का मतलब क्या है? एल्डिहाइड कीटोन के अलावा हम इसके अंदर क्या डालेंगे? NaHSO3। क्या डालेंगे? NaHSO3। बताइए NaHSO3 क्या इसके साथ रिएक्शन करेगा? करेगा। और रिएक्शन करके किसकी फॉर्मेशन कर देगा? अडक्ट, पीपीटी फॉर्मेशन हो जाएगी। हो गई। इस पीपीटी को हम यहां से सेपरेट कर लेंगे। आप जानते हैं पीपीटी तो क्या होता है? सॉलिड होता है। तो इसको हमने सेपरेट कर लिया, और फिर इस बने हुए पीपीटी को, ये है एडिशन प्रोडक्ट अडक्ट, जिसे आप निकाल कर लाएं, वाटर में डाल दो। किस में डाल दो? वाटर में। अल्कली में डालो या फिर आप मिनरल एसिड में डालो, ये वापस से डिसॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर, और आपको अपना ओरिजिनल एल्डिहाइड या कीटोन कंपाउंड मिल जाएगा। है कि नहीं है? चलिए, तो बताइए क्या इसको हम कर पाएंगे? यस। क्या हम इसको कर पाएंगे? यस। इसको नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, और नहीं बनाएगा तो इसको बाहर कैसे निकालेंगे इसमें से? ये कर पाएंगे? नहीं। ये कर पाएंगे? हाँ। तो ये क्वेश्चन किस प्रॉपर्टी पर बेस्ड है? क्या आपको समझ में आया? लिखिए प्रॉपर्टी फिर। आखिरी है, फिर छोड़ दूंगा, बस ये लाइन लिखवा देता हूं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाएगा इस रिएक्शन से। लिखिए, द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन कंपाउंड, द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन कंपाउंड, किसकी बात कर रहा हूं? अडक्ट की, जो प्रोडक्ट होता है रिएक्शन का। द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन कंपाउंड इज वाटर सोल्यूबल। The hydrogen sulfide addition compound is water soluble and can be converted back
and can be converted back to the original carbonyl compound and can be converted back to the original carbonyl compound by treating it with dilute mineral acid और अल्कली आगे बात समझ में। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अपन अगली क्लास। लीजिए आपकी बात सुन ली गई।